आप देख रहे हैं समाचार विश्लेषण को। एक दूसरी जो सूचना है जिसमें कि एक महिला को प्रथम बार जो है वह फांसी देने की जो बात आ रही है। बहुत सारे लोगों ने हमसे पूछा कि पहली बार ये इस महिला को क्यों यह सजा दी जा रही है फांसी की। यह बहुत दिन से लंबित है यह फांसी, और इस पर जो है बार बार राष्ट्रपति वगैरह को यह भेजा जाता है कि वह माफ़ी दे दिया जाए, लेकिन माफ़ी का यहाँ पर जो है सो कोई इस प्रकार से है नहीं। आप देख रहे हैं समाचार विश्लेषण को, जिसमें मैं हूँ रतिकांत सोन। इसी विषय में मैं बताऊंगा। तो वह जो लड़की है, वह लड़की उसे कहिए या महिला कहिए या क्या कहिएगा, उसका नाम कुछ सही से नामकरण हो नहीं पाया। न वह परिवार की रही, न अपनी रही, न पति की रही। किससे प्रेम किया, वह एक विक्षिप्त मानसिकता की महिला लगती है। और उसने अपने जीवन को क्या रूप दिया, चाहे आप किसी भी धर्म में हो। मान लीजिए कि कठोर धर्म है मुसलमान, और उसमें बहुत सारे लोग इस प्रकार से ब्रुटल होते हैं जो इस प्रकार से कत्लेआम करते हैं। और जो तो यह भी नहीं है कि हिंदू धर्म में भी होते तो ऐसा, लेकिन महिलाओं का जो वह रूप होता है वह करुणा, कोमलता, और यह इसकी इसने तिलांजलि दे दी। और हमने जो इस्लामिक धर्म में भी जो देखा है, वह देखा है कि इस्लामिक धर्म की भी महिलाएं बहुत ज़्यादा हिंदुओं से भी सॉफ्ट होती हैं, कोमल होती हैं, और वे इस प्रकार का कर्तव्य नहीं करती हैं। हालांकि बहुत जगहों पर देखा गया है कि इस प्रकार से ब्रुटल होती हैं। तो यह ब्रुटलिटी की जो यह घटना है वह उसको उसने अंजाम दिया। क्यों अंजाम दिया? वह कहा जा रहा है कि वह महिला पढ़ी लिखी है, वह एक छठी पास एक लड़के से वह प्रेम कर बैठी। प्रेम करने के बाद वह गर्भवती हो गई। गर्भवती होने के बाद परिवार में जब यह चर्चा चली तो सभी लोगों ने, वह गरीब ही फैमिली से थी, उसके परिवार के जो परिवारीजन थे उन लोगों ने उस पर जो है सो ऐतराज़ जताया। ऐतराज़ जताने मात्र से कहा जा रहा है कि वह जो उसका बॉयफ्रेंड था, वह जो लड़का था जिसका गर्भ उसके पेट में पल रहा था, उसी लड़के ने इसे फोर्स किया कि तुम ऐसा ऐसा करो। अब यहाँ पर जो है, यहाँ पर लगता है कि पूरी जो सूचना है वह एकत्रित नहीं की गई, और उस लड़के को भी बचाने का प्रयास किया गया, उस लड़के को भी पकड़ा जाना चाहिए था। और दूसरा है कि वह जो लड़की है, वह लड़की क्या पूरी तरह से उसमें इन्वॉल्व है? क्या उसी ने इस कार्य को किया है? यह कहा जा रहा है कि उसी लड़के ने उसे कहा कि यह नींद की गोली या जहर जो है इन लोगों को दे दो। जहर देने के बाद भी उसे कहा गया कि ये लोग जब मर जाएंगे, कहा जा रहा है कि उसके बॉयफ्रेंड ने कहा, ये लोग जब मर जाएंगे तो तुम कहना कि कोई इस प्रकार का कार्य करके चला गया। उसके बाद यह जो घटना घटी, जो 7 लोग थे जिसमें उसकी भौजाई, बच्चे वगैरह, माता पिता, ये सब जो भी उसके संबंधी थे, उन लोगों को कुल्हाड़ी से काट दिया गया। यह जो है ब्रुटलिटी की, यह जो कठोरता की यह जो निशानी है, वह महिला में किस प्रकार से आई। यह महिला जो है पूरी तरह से हमें नहीं लगता है कि वह, एक तो यह कठोरता उसे नहीं करनी चाहिए थी। यह ब्रुटलिटी, महिलाओं के नाम पर वह महिला कलंक है। शबनम नाम की यह लड़की है, यह बड़ा ही कलंक कर गई है इस्लामिक समाज को भी। और 7 लोगों के कत्ल को उसने अंजाम दिया। वह काटने का कैसे साहस किया? यह अपने पारिवारिक जनों को ही, संबंधों को, तो यह संबंध के नाम पर भी यह कलंक है इस लड़की को। तो इसमें राष्ट्रपति वगैरह को, महिला होने का अर्थ यह नहीं होता है कि आप कोमलता की ही प्रतीक हैं, देवी ही हैं। आप देखते होंगे कि यदि इस प्रकार से कोई कत्लेआम कर, जो भी इधर जो हाल फिलहाल में जो घटनाएं आ रही हैं, उसमें महिलाएं ही चोरी डकैती करते हुए, मुंबई में भी इस प्रकार से, लखनऊ में भी इस प्रकार से जो महिलाएं हैं वह गैंग चलाती हैं, और किस प्रकार से चोरी डकैती और मर्डर्स को जो है वह अंजाम देती है, और उन पर किसी को संदेह नहीं होता है। और वह बच्चे के माध्यम से, जो चाहे वह 14 साल का हो, 12 साल का हो, उससे वह काम करवाया जाता है। कई बार क्या होता है कि कम्युनिस्ट और नक्सली लोग भी उनका प्रयोग करते हैं, और नक्सली लोग जो, मैं क्या नक्सली जो लोग हैं, क्या उसमें महिलाएं नहीं हैं? महिलाएं भी कत्लेआम करती हुई देखी गई हैं। तो इस प्रकार से ब्रूटलिटी में यह नहीं माना जा सकता है कि जो पुरुष है वही ब्रूटल होते हैं, महिलाएं भी ब्रूटल होती हैं। महिलाएं कई, अभी एक बिहार में ही घटना आई थी, 3 बच्चों के साथ एक महिला जो है पहले अपने बच्चों को कुआं में फेंक दिया, फिर वो स्वयं भी चली गई। यह बिहार में भी यह रोज़ की घटनाएं घटती रहती हैं। इसीलिए ये जो महिलाएं हैं,
इन्हें तत्काल के तत्काल जो मथुरा जेल में बंद है उसे फांसी दे देना आवश्यक है। चाहे जो उसको अभी फांसी तो दिया ही जाएगा और उसे दे ही देना चाहिए और उसके लिए जल्दी से जल्दी यह कार्रवाई कर लेनी चाहिए। अब कहा जाता है कि जो एक पत्रकार है सैफी, उसने 2006 में उसके बच्चे को जेल से 6 साल 3 माह के उस बच्चे को, चूंकि वह बच्चा जो है सो उस शबनम का था और वह अवैध बच्चा था, लेकिन माँ के लिए तो कोई बच्चा अवैध नहीं होता है, तो उसके लिए उसे जेल में ही उसे रखा जा रहा था, चूंकि उसका जन्म जो है जेल में ही हुआ था। तो जेल में होने के बाद उस पर जो सैफी जो है वह दिल्ली का पत्रकार है, वह जो है उस पर कथा लिखना चाह रहा था, बुक लिखना, लेकिन बुक को लिखना छोड़कर उस बच्चे को अपने घर ले आया, क्योंकि बच्चा जो है वह गलत नीति से वहाँ पर रह रहा था, तो उसे किसी एक पालक की आवश्यकता थी। वह पालक बनकर वह वहाँ पर गया, उसे अपने जेल से लेकर आया और उसे उसकी पढ़ाई लिखाई चल रही है। लेकिन उसने कहा है कि राष्ट्रपति अंकल, आप हमारी मम्मी को जो है सो इस सज़ा से मुक्त कर दो। यह जो उसने कहा, तो यह तो एक बच्चे की कहावत है, लेकिन ब्रुटलिटी जो समाज को जो कलंकित करने वाली जो महिलाएं हैं, यदि उसे सज़ा नहीं दी जाती है तो समाज के पास एक गलत जो है सो मैसेज जाएगा। इसीलिए उस महिला को सज़ा देना बहुत ही आवश्यक है और उसकी फांसी की सज़ा तत्काल के तत्काल उसे दे देनी चाहिए। यह आप देख रहे हैं हमारे समाचार विश्लेषण को, और किसी भी महिला को यह अधिकार नहीं है, क्योंकि महिलाओं पर जो भरोसा है वह परिवार का बना रहता है, और परिवार का भरोसा यदि महिला पर छूटता है, इस प्रकार से महिलाएं करती हैं, तो किसी भी महिला को घर में स्थान नहीं दिया जाएगा, चाहे वह इस्लामिक समाज हो या हिंदू समाज हो या बौद्ध समाज हो। क्योंकि महिलाओं पर यदि भरोसा टूटता है तो महिलाएं जो हैं सो उन्हें घर से निष्कासित कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। इसी प्रकार से यदि ब्रूटली पर परिवार यदि समाप्त कर दिया जाए तो इस प्रकार का अधिकार किसी को नहीं दिया जा सकता है, और इसीलिए माफ़ी के वह योग्य नहीं है। चाहे वह बच्चा रोए या उसका बाप रोए या कोई भी रोए, वह जो है ब्रूटलिटी की सीमा कलंकित की है, ब्रूटलिटी को भी वह जो है सो पार कर चुकी है। ऐसी महिला को फांसी यथाशीघ्र दे देनी चाहिए। यह तो है कि जो राष्ट्रपति ने किया भी है, और उसे माफ़ी जो है, जैसे निर्भया केस में किया गया था, तो निर्भया केस में उसको देना आवश्यक था। इसी प्रकार से इस केस में भी ये शबनम जो है उसे शीघ्रता से शीघ्र उसे फांसी की सज़ा दे देनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं समाचार विश्लेषण को।